नमस्ते साथियों, अग्निवीर जनरल ड्यूटी एग्ज़ाम्स के लिए ये 13वें मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, मराठा और अहमद शाहअब्द के बीच। तो अहमद शाहअब्द विजय हो गए थे और मराठाओं की जो है हार हो गई थी। और पानीपत की प्रथम लड़ाई बात करेंगे तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर ने हेमू को पराजित किया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगा, उत्तराखंड का देहरादून। अगले प्रश्नों को देखें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था 1916 के जो है लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीसी का मुख्यालय तो ये है दुबई में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलुरु में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। रामायण ग्रंथ किसने लिखा? तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। और बात करें सूरसागर जो है सूरदास के द्वारा लिखा गया। और बात करें कालिदास के द्वारा कुमार संभवम लिखा गया था। और बात करें महाभारत तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है? तो नेपाल की मुद्रा भी रुपया है। इंडोनेशिया की जो है इंडोनेशियाई रुपया है। भूटान का न्यूगल ड्रम है। म्यांमार का क्यात है। अगले प्रश्नों को देखें। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आधिकारिक नाम जो है कोविड-19 दिया गया। H1N1 स्वयं फ्लू, H5N1 जो है वर्ड फ्लू का नाम दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें। प्रसिद्ध गीत है सारे जहां से अच्छा, तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो यह हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। अगले प्रश्नों को और बात करें, इसने प्रसिद्ध बनाया था, हालांकि इसके लेखक की बात होगा तो हो जाएगा अजीमाबादी। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई? तो गीता लिखी गई वेद व्यास के द्वारा। रामायण वाल्मीकि के द्वारा, कुमार संभवम कालिदास के द्वारा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? 1526 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह असम के कामाख्या में स्थित है, कामाख्या देवी मंदिर। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो यह हो जाएगा अशोक चक्र। अगले प्रश्नों को देखें। मार्क्सवादी का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? मार्क्सवादी का मुख्य समर्थक कार्ल मार्क्स जो है माना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? सबसे भारी किरण तो ये हो जाएगा अल्फा किरण है। और बात करें सर्वाधिक वेधन क्षमता तो गामा किरणें की होती है। अगले प्रश्न को देखें। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो डैश से संपन्न है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। हास्य गैस किसे कहा जाता है? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हास्य गैस कहा जाता है, लॉफिंग गैस कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, यानी कि निष्क्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है? तो 6 अक्रिय गैस हैं, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन और ये जो है हीलियम। ऑक्सीजन जो है नहीं है। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? डी विटामिन से जो है हड्डियों को
मजबूती मिलती है। और डी विटामिन जो है डी विटामिन का स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड, ए का जो है रेटिनॉल, डी का कैल्सीफेरॉल और बी का जो है थायमिन हो जाएगा B1 का। BCG का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए? तो BCG का टीका जो है तपेदिक, यक्ष्मा, टीबी इन्हीं को कहा जाता है, तो इन्हीं के लिए दिया जाता है। पीतल में क्या शामिल है? तो तांबा और जस्ता जो है पीतल में शामिल होता है। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? लेड पेंसिल में तो ये कौन सा? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो बायोगैस का जो है प्रमुख घटक तो ये हो जाएगा मीथेन। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है। 1869 में दिया था और 1913 में जो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम मोसले के द्वारा दिया गया, जो कि परमाणु संख्या पर जो है आधारित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। संतरे में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो हो जाएगा 0 डिग्री सी बर्फ़ का गलनांक होता है। निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनते हैं? स्टेनलेस स्टील तो यह हो जाएगा क्रोमियम को मिलाने से। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आकाशीय पिंड को देखने के लिए तो हो जाएगा टेलीस्कोप का। अगले प्रश्न को देखें। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त शर्करा का शुद्धिकरण होता है? रक्त शर्करा का शुद्धिकरण गुर्दे के द्वारा किया जाता है। दी गई संख्याओं का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। आप ज्ञात करना है तो 18 है और ये 21 है, तो 21 में 18 से भाग देंगे एक बार में तो 18 बचेगा कितना? 3। अब भाग देंगे कितना? तो यहाँ पर जो है 18 में तो 3 से कट जाएगा 6 बार में 3 आ जाएगा आपका HCF। अगले प्रश्न को देखें। 12 लड़कों की औसत आयु है 10 वर्ष, तो 12 दही कितना हो गया? 120। 11 लड़कों की औसत आयु है 9 वर्ष, तो 11 गुना 9 करेंगे तो 99। तो 12वें लड़के की औसत आयु क्या होगा? 120 माइनस 99 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 9 गया है तो 1 और 11 में से 9 गया है तो 2, यानी कि 21 वर्ष हो जाएगा 7वें लड़के की आयु। अगले प्रश्नों को देखें। 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर आपको पता है कि PRT मूलधन गुने समय गुना दर बटे 100 SI, यानी कि ब्याज बराबर। तो आप इन्हीं फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं। 18,440 ये SI बराबर है गुने दर समय सब है 15 गुने 4 बटे 100। 0 कट जाएगा। 5 दूने 10, 5 तिया 15, 2 दूने 4। 1844 गुना 3 दूना 6, इतना को गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2256। अगले प्रश्नों को देखें। 2197 का घनमूल क्या होगा? घनमूल यानी 13 पर पावर 3 करेंगे 13 गुने 13 गुने 13 तो आ जाएगा 2197। अगले प्रश्नों को देखें। एक आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई 30 + 20 तो कितना हो जाएगा? 30 20 50। 2 गुने 50 करेंगे तो 100 मीटर हो जाएगा। एक पानी टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है।
एक का 1 हो जाएगा और एक का 3 हो जाएगा। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भरता है तो 30 गुने 4 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 120 मिनट। तो धीरे वाला पाइप कितनी देर में भरेगा, 120 मिनट जो है पानी की क्षमता है, और यानी 120 मिनट बोले तो हो गया कितना, 2 घंटा। तो 2 घंटा हुआ तो 1 के रफ्तार से देगा तो 2 घंटा कितना, 2 घंटे में लगेगा, 1 गुना 2। अगले प्रश्नों को देखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 17 से विभाजित हैं। तो 17 से विभाजित हैं तो ये हो जाएगा 99,994। अगले प्रश्नों को देखें। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का जो है स्क्वायर हो जाता है। अब √3/4 कर दिए गुना भुजा का स्क्वायर 12 गुने 12, 4 तिया 12, तो 12 तिया 36 रूट कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग है 25 और अंतर है 13। तो यहाँ पर जो है 19 और 6 का अंतर 13 हो जाएगा और 19 6 25 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। एक गोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तो πr², 4πr² हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 पाई का मान 22/7 r², तो r का मान है 7 गुने 7, 7 7 कट जाएगा तो 22 चौके 88 गुने 7, 88 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 और 8 7 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 10 15 16 और 20 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। आप एलसीएम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 2 से भाग देंगे, 4 बार में 5 बार में कटेगा, ये 15 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 2 बार 2 से भाग देंगे तो 2 दूने 4 5 15, 4 दूने 8 5 दूने 10, 2 से एक बार और लग जाएगा तो देंगे तो 2 एकम 2 5 15, 2 दूने 4, फिर यहाँ पर 5। अब 5 से भाग 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 5। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर 2 दूना 4, दूने 8 5 40, 40 गुना 6 तो 6 चक 24, 240 हो जाएगा। 10%, 20% और 50% जो है क्रमवार छूट, एक अकेला छूट कितने के बराबर हो जाएगा, तो 100 मैंने माना। अब जितना कम होगा 100 से तो उतना कम हो जाएगा, जितना अधिक उतना अधिक। तो 100 गुने 10% कमी है तो 90/100, फिर 20% कम है तो 80/100, फिर उसके बाद 30% कम है तो 70/100। 100 ख़त्म, 2 शून्य 2 शून्य ख़त्म, 1 शून्य 1 शून्य ख़त्म। अब यहाँ से 9 गुने 8 गुने 7, 9 गुने 8 गुने 7/10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50.4। और ये 100 से कितना कम है, 100 माइनस 50.4 करेंगे तो हो जाएगा 49.6। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात जो है 5:3 है। यदि पुरुषों की संख्या 800 है तो महिलाओं की संख्या क्या होगी। पुरुष 8 हो गया और पुरुष का जो है अनुपात कितना है, 5, 5 से भाग देंगे। महिला का अनुपात है 3, 3 से गुना करेंगे क्योंकि महिला का पूछा जा रहा है और पुरुष का मान दिया था तो पुरुष के मान से जो है पुरुष के अनुपात से भाग देंगे।
और गुना करेंगे महिला का अनुपात जिसे मांगा जा रहा है। तो 16 पचे 80, 160 गुने 3 करेंगे तो 16 तिया 48, 480 हो जाएगा। राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? राम 10 दिन में, मोहन 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30। राम एक काम करेगा मतलब ये 3 दिन में, यानी राम जो है एक दिन में 3 काम और मोहन एक दिन में 2 काम, तो एक दिन में दोनों मिलाकर 5 काम, कुल काम है 30, 30/5 करेंगे यानी दोनों मिलके तो ये हो जाएगा 6 दिन में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। अगर एक सांकेतिक भाषा में बी को ए लिखा गया है, एक घट गया है, और तो भी को क्या लिखेंगे? भी से अपना भी एक घट जाना है, तो यू हो जाएगा। यू यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर उसके बाद है ओ को क्या लिखा गया है? पी क्यू, 2 बढ़ गया तो अपना भी आई से 2 बढ़ेंगे तो आई जे के हो जाएगा। यू के, यहीं से जो है आंसर निकल रहा है यू के। फिर जो है एक्स से जो है एक घट गया है डब्लू एक्स, तो यहाँ पर अपना भी घट जाना है। एस से जो है एक घटेंगे तो क्या हो जाएगा? आर एस यानी आर हो जाएगा। फिर जो है 2 बढ़ेंगे ई से तो जी हो गया। फिर आई से 2 बढ़ेंगे तो फिर के हो जाएगा। आर से जो है यहाँ पर एक माइनस हुआ तो क्यू, टी से एक माइनस होंगे तो एस। अगले प्रश्न को देखें। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, लड़के के बारे में, कि यह मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता तो माने हो गया दादा, तो दादा की बेटी का बेटा है। दादा की बेटी कौन हो गई? बुआ। बुआ के बेटा कौन हो गया? फुफेरा भाई। तो लड़के लड़की का कौन है? फुफेरा भाई है। अगले प्रश्न को देखें। दिए गए विकल्प के अनुसार पूरा करना है। यहाँ पर देखें डी ई एफ जी एच आई जे के, यहाँ पर एल हो जाएगा एल। फिर देखें के के बाद जो है यहाँ इधर से फिर बढ़ रहा है तो यहाँ पर एच है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी, जी एच आई जे के। अब यहाँ से फिर देखें तो वाई के बाद यानी डब्लू एक्स वाई, यू भी डब्लू, एस के बाद टी यू, फिर 2 बढ़ा हुआ है एस से 2 पहले क्या हो जाएगा? क्यू, तो क्यू के बाद आर एस, एल जी क्यू, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। रामू एक जगह ए से, ये मानते हैं एक जगह है, और यहाँ से जो है रामू ये हो गया ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। ये जो है 5 किलोमीटर जो है उत्तर गया, इधर जो है 5 किलोमीटर गया। फिर जो है बायां मुड़ गया, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? बायां मुड़ गया। 5 किलोमीटर जाने के बाद 3 किलोमीटर बायां मुड़ गया। फिर दाहिने ओर मुड़ा ऊपर की ओर, कितना गया? तो 2 किलोमीटर गया। और आगे भी दाहिना मुड़ा और 3 किलोमीटर, दाहिना अब की बार इधर हो जाएगा, 3 किलोमीटर चला और स्थान बी पर पहुंच गया। अब पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच दूरी, 5 इधर गया और जो है 2 इधर गया तो कितना हो गया? 7। लेकिन 3 इधर गया और फिर 3 इधर आ ही गया तो ये कट जाएगा, तो 5 2 क्या हो जाएगा? तो 5 2 7 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में खाली स्थानों को भरना है। 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।